से हो तो फिर कब आएगी? डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है। अच्छा डॉक्टर एक ये बताएं जी एक मिनट जी काब साहब, अच्छा एक ये मिर्ज़ा साहब का खुदा कह रहा है मिर्ज़ा साहब को, यानी एक चीज़ मेरी थी जिसका तू मालक बनाया गया, यानी खुदा की एक चीज़ थी जिसका मालक बन गया मिर्ज़ा साहब, और एक चीज़ तेरी थी जिसका मैं मालक बन गया। ये कौन सी चीज़ थी मिर्ज़ा साहब की जिसका खुदा मालक बन गया था? पहले माली था उसका। ये ज़ाहिर है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और उस बंदे को बताया है जिसको इल्हाम किया है, तो नहीं, उसे कोई भी ऐसी पूछ चीज़ लेते भी आपके होती है मौलवी साहिबान, इस उस वक्त तो धरती ज्यादा अच्छा में, था। इस दुनिया जहान में कोई ऐसी चीज़ भी है जो खुदा की नहीं थी, मिर्ज़ा साहब की थी और फिर खुदा उसका मालक बन गया? है कोई ऐसी चीज़? खुदा ताला कुरान करीम में फरमाता है कि मोमिनीन ने जो तेरे साथ सौदा किया कि वो ईमानों के बदले में अल्लाह ताला को हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें मिल जाएगा। हाँ हाँ, ठीक तो हो अल्लाह ताला तो ईमान वालों के साथ ही है कि जो उस पे ठीक ईमान हो लाते हैं, उसकी इबादत करते हैं, कोई शरीक नहीं ठहराते उसका। और ठीक हो गई। और वो चीज़ कौन सी है जो मिर्ज़ा साहब की थी फिर मालक बन गया खुदा से? तो ईमान ही है। अच्छा, खुदा भी किसी पर ईमान लाता है? खुदा ताला तो किसी पर ईमान नहीं लाता, मगर फिर वो खुदा कौन ताला सी किसी चीज़ का थी? हो तो सकता है। आप तो कह रहे हैं ईमान है, चलो मिर्ज़ा साहब का तो समझ आ गई कि मिर्ज़ा साहब खुदा बंदे का पे तो ईमान ईमान लाए। हो सकता है, मगर अल्लाह ताला को तो ईमान नहीं है। अल्लाह ताला की तो मोहब्बत ही है, जो अगर हाँ तो फिर इंसान वो को ये नसीब क्या हो जाए चीज़ तो है? फिर वो चीज़ बता देना, ईमान तो नहीं हो सकती ये चीज़। वो फिर कौन सी मोहब्बत ही चीज़ हो है सकती है, और क्या हो सकता है। अच्छा, मोहब्बत का मालक मिर्ज़ा साहब थे, फिर बाद में खुदा उसका मालक बना? ठीक है। आपने कुछ और समझना है तो समझ लें। यार रसूल भाई, बात ये है, नहीं नहीं, समझना आपसे समझ रहा हूँ ना मैंने क्या समझना? कोशिश करो ना आसफ साहब समझान या मैं कोशिश करूँ, गल एक ही है। हाँ, तो ये भी है ना कि हुजूर का इल्हाम ये भी है कि तू मुझसे मेरी तौहीद और तफरीद की तरह है। वो तो मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है ना, उसी पे तो वो भी सवाल हम बयान कर करते रहे हैं ना, हैं। वो और भी बहुत सारे हम इल्हामात मिर्ज़ा हैं साहब के हुजूर इल्हामात पर के, ही तो जे सवाल तू कर रहे मेरा हैं होवे शहजाद ते साहब। सारा जग तेरा होवे। शहजाद इसका साहब क्या उसी पे मतलब है? सवाल जे कर तू रहे मेरा हैं होवे कि ते वो सारा चीज़ जग कौन तेरा सी होवे। है। डॉक्टर शहजाद साहब साहब, सुन लिया, ये पता है मेरे इल्हामात का। वो चीज़ मुझे बता दे कौन सी है जो मिर्ज़ा साहब की थी फिर खुदा उसका मालक बन गया। डॉक्टर साहब तुसी ना गल नूं ये समझना। वही चीज है जो खुदा ताला ने चलो फरमाया है तारिक कि साहब तू तुसी इस समझा कौम दो। को डरा जिसको डराने वाला अभी तक कोई नहीं आया था, और इनको ठीक खुदा है। ताला की तरफ बुला। अच्छा, ये तो खुदा ये चीज़ पर ईमान मिर्ज़ा क्यों साहब नहीं की लाते? मलकियत थी, फिर बाद ये में क्यों खुदा इसका अल्लाह मालक ताला बन पर गया? पहले ईमान नहीं मिर्ज़ा साहब लाते डराते वैसे? थे। नहीं, पहले मिर्ज़ा साहब डराते थे, फिर बाद में खुदा इसका मालक बन गया, खुदा डराने लग गया। कोई भी पूरा सफा पढ़ लो, हाँ दो दो लफ्ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ, ਉੱਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੀਜ਼ ਮਰੂੰਡਾ ਸੀ, ਪਤੀਸਾ ਸੀ, ਲੋਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। चलो जी, आ मरुंडा सुन लो जी, मरुंडा ਪੂਰਾ सुन लो ਸਫਾ जी। ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। चल बंद कर, दिन सफा पढ़ के सुनावा, बंद कर माइक। यार रसूल भाई, कहते एक हैं, छोटी सी गुजारिश है, अगर आप सुन लें। जी 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 जी, देखें ज़ियार रसूल भाई, ये असल में जो असल वजह थी ना, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जो बात कही है, उस वजह की तरफ मैं सिर्फ आपकी तवज्जो दिला दूं, आपकी सिर्फ ज़ियार रसूल भाई, मैं बाकी शहजाद साहब से बात नहीं कर रहा। असल मसला था कि तबीयत जो थी ना, तबीयत उसमें हसद कूट कूट कर भरा गया था। बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे ना कि कोई जो है कुफर भी इनसे बड़ा करे, नहीं बर्दाश्त होता था। देखें, गवर्नर जनरल का अखबार में नाम पड़ा ना कि इंडिया में कोई गवर्नर जनरल है, ठोक दिया कि मैं गवर्नर जनरल हूँ। किसी सिख ने तारीफ कर दी ना, उनकी तारीख में कोई जय सिंह बहादुर था, तो बड़ा दलेर था जय सिंह बहादुर, कोई सिखों का हीरो था, ठोक दिया कि मैं जय सिंह बहादुर हूँ, वही हो गया जी। बर्दाश्त ही नहीं होता था कि कोई और जो है ना, वो कोई काम जो है किसी की तरफ मंसूबा, चाहे कुफर ही हो, तो वो मिर्जा साहब जो है उससे आगे बढ़ कर तो कहें कि मैं उससे बड़ा नहीं हूँ। अब आप जारी रखें बात को, जारी रखें। अच्छा जी, प्रूफ लिखे आया कि मैं सच्चाई सुने जी, मिर्ज़ा साहब कहते हैं, नहीं, वो काब साहब ने चुको ना कोई नजायज गल या गल तो नहीं कड्डी, तुसी उन्हां नूं ड्रॉप करता। अच्छा चुक लो जी काब साहब ने। कहते हैं जी हम ਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ उनको ਵੀ, अपने निशान, ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ,
ਇਹ ਕੋਈ ओए अखलाक अच्छा के चुप दायरे कर में जा, तो माइक है बंद कर दे, माइक भाई बंद कर। आपको ये अखलाक का मैंने दायरा गिराया नहीं था, है ओए अच्छा फिर से ठीक है यार, गिरा माइक बंद कर, ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਥੱਲੇ ਜਾ। ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा नहीं सुट दे, बंद कर माइक। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰ मेरी- नहीं सुट। अच्छा जी, हम उनको अपने निशान पहले तो दूर दूर के लोगों में दिखाएंगे और फिर खुद इन्हीं में हमारे निशान ज़ाहिर होंगे। ये दिन खुदा की मदद और फतह के होंगे। मैंने तुझसे एक ख़रीदो फ़रोख्त की है, यानी एक चीज़ मेरी थी जिसका तू मालिक बनाया गया, और एक चीज़ तेरी थी जिसका मैं मालिक बन गया। तू भी इस ख़रीदो फ़रोख्त का इकरार कर और कह दे कि खुदा ने मुझसे ख़रीदो फ़रोख्त की। तू मुझसे ऐसा है जैसा कि औलाद, तू मुझ में से है और मैं तुझ में से हूँ। वो वक्त करीब है कि मैं ऐसे मकाम पर तुझे खड़ा करूँगा कि दुनिया तेरी हम्दो सना करेगी। काफ़ी है या और भी पढ़ूँ? क्या ये आखिरी सदर क्या है, प्लीज पढ़ दें दोबारा। वो वक्त करीब है कि मैं ऐसे मकाम पर तुझे खड़ा करूंगा कि दुनिया तेरी, ये मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि दुनिया तेरी हमदो सना करेगी। अच्छा, हुण दसो जी वो चीज़ केड़ी सी जिहदे मिर्ज़ा साहब मालक बने सी? आई डोंट नो ये क्या, मुझे पता है आपको बातें जो ना बनाने का बड़ा शौक है। यार बातें आपके मिर्ज़ा साहब हाँ, का तो ये कलाम है, हम किससे एक मेरी पूछें? तरफ से भी सुन लें। शहजाद साहब 5 किससे पूछें हम दिसंबर जाके? 1902 जुम्मा के दिन जब मैं बीमार था तो मुझे ये इल्हाम हुआ था, यमूतो कबला यौमी हाजा, यानी ये मेरे इस दिन से बेशतर मरेगा। यौम से मुराद जुम्मा का दिन है जो कि असल में खुदा का दिन है। मौलवी रसल बाबा अमृतसरी ताउन से पकड़ा गया और उसके ऐन ताउन के दिनों में जुम्मा के रोज़ मुझको इल्हाम हुआ कि यामूतो कबला यौमी हाजा, यानी आइंदा जुम्मे से पहले मर जाएगा। चुनांचे वो आइंदा जुम्मे से पहले 8 दिसंबर 1902 को 5:30 बजे सुबह के इस जहान फ़ानी से रुखसत हुआ। हाँ जी, आप बताएं। जी आप बताएं कि वो कौन सी चीज़ थी जिसके मिर्ज़ा साहब मालिक थे, फिर खुदा उसका मालिक बन गए? ये पूछ रहा था मैं। ये आपने ढूंढ के निकाली है कोई इबारत, तो आप खुद ही जानने की कोशिश करें। अगर समझ लग जाए तो हमें भी बताएं फिर। चलो जी, आप मिर्ज़ा साहब को मानने वाले हैं, मिर्ज़ा साहब को मानने वाले हैं, यहाँ पे आपको नहीं समझ आई? सानू की कटानी जो थानू नहीं समझ आ रही? हाँ जी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप मानने वाले नहीं हैं तो फिर आपको समझ कैसे लग जाएगी। तो भाई आप हुजूर समझा दें, मैं सल्लल्लाहु आपसे पूछ रहा अलैहि हूँ। वसल्लम के आज तक जितने भी मुखालफीन हैं उनको आपकी यार कौन सी मैंने बातें आज समझ लगी 5 हैं मरतबा कि ये वो सवाल बड़े कर खुश लिया है, होंगे आज 5 बार हमें आप हुजूर सल्लल्लाहु जवाब अलैहि देने की बजाय वसल्लम इधर उधर की तमाम जाते हैं। बातें समझ लग गई हैं। अच्छा ठीक है, आप बता दें मुझे कि ये इसका क्या मतलब है? ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ। मेरे तारक साहब मैं दसो भी मैं कंधा च टकरा मारा, 3-4 बंदे बैठे हो, जो सवाल पूछी था वो कह रहे जी मिर्ज़ा साहब ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਤਾਹਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ तमाम ਫੈਸਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁੱਟ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਠੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ, ਐ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਲਮ ਆਲਿਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਅੱਲਾ ਆਲਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਜੀ ਲੈ ਕਰੋ। ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐ ਲਾਏ ਕਰੋ ਹਰ ਜੀ ਕਰੋ। ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਅਰਫਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਮਾਰਫਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ। ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ, ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੇਰਿੰਗ ਮੈਂ ਜਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ डॉक्टर अगर ये डेरिंग साहब जहालत है तारक साहब, तो ये तो मिर्जा साहब ने लिखी है, मैं तो नहीं कह रहा अपनी तरफों। डॉक्टर डेरिंग साहब एक और सुन लें, 20 जनवरी 1908 यार पहले फैसला कर लो तारक साहब, दो ये आपस सुन में तो फैसला रहे कर जरा। लो। अल्लाह फैसला ताला कर लो आपस फरमाता में। है किन्ने गाल करना? मलऊनीना एनामा सोकिफू अखज़िजू ओखिजू वो वकुतिलू लफ्ज़ सही, तक़ीला ओ भाई इन्न लफ्ज़ सफ़ा सही वल पढ़ो, ओ मरवता भाई लफ्ज़ सही मिन पढ़ लो, शाइरिल्लाह। भाई ओए मिर्जा साहब दे इल्हामा च तहरीफ ना करो। ये धत्कारे हुए डरो हैं उस खुदा से अल्लाह- जिसके पास हाजिर किए जाओगे, अपने नबी के कलाम में तहरीफ ना करो। हाँ, तो मिर्जा अल्लाह साहब ताला ने लाम तो फरमाता है सही ये पढ़ लो। धत्कारे हुए हैं। अच्छा, ये धत्कारे हुए हैं जहाँ कहीं भी पढ़ते पाए सही जाएं, लो, पकड़े यहाँ जाएं तर्जुमा और कर अच्छी दो। तरह कत्ल किए जाएं। वो शहजाद साहब या आप सही पढ़ लो या तर्जमा कर दियो। तुसी हाँ, अपने मैं मिर्जा साहब तर्जुमा के ही सुना कलाम रहा में हूँ जुड़ आपको, गए। मैं तर्जुमा सुना रहा हूँ। हाँ थोड़ा ये दोबारा अरबी ना धत्कारे पढ़ी, हुए तेरी हैं मेहरबानी है। जहाँ मिर्जा कहीं साहब भी के कलाम पाए की जाएं, तहरीफ। ये धत्कारे हुए हैं जहाँ कहीं भी पाए जाएं, पकड़े जाएं और अच्छी तरह कत्ल किए जाएं, यकीनन सफ़ा और मरवा शायर अल्लाह में से हैं। इसका क्या मतलब है? ये कहाँ से पढ़ा है आपने? ये 20 जनवरी 1908 का इल्हाम है। अच्छा, तो ये हमने बताना है, इसका क्या मतलब है? नहीं, आपको मतलब पूछने का बहुत शौक है ना, तो आप कुछ बताएं ना इस बारे में, इसको भाई भी नबी elaborate आपके करें। हैं, कलाम आपका, इल्हाम आपके, नबी का पूछ हमसे रहे हो। हाँ, तो ये सफ़ा और हिंदुओं मरवा से पूछ शायर लो, अल्लाह मिर्जा में साहब से है हिंदुओं से ना। पूछा करते थे, हिंदुओं से पूछो जा। सफ़ा आप ही मतलब बताएं ये ना। आपके लोगों मिर्जा को साहब के सारे इल्हामों पे हम चीजें आपसे मतलब सवाल कर रहे हैं, जी, वो जी। आगे इल्हाम सुना के हमें कह रहे हैं मौलवी साहब तुसी दसो ਇਹਦਾ मतलब की है। नहीं, मैंने तो आपको मौलवी सुना साहब तो दिया खुद सवाल कर रहे है। हैं। मतलब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा, मतलब मुझे अच्छी तरह पता है। और क्या पूछ रहे? सफ़ा और क्या पूछ और रहे? मरवा जो है, सफ़ा और मरवा शायर अल्लाह में से है ना। हाँ जी। हाँ, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम वो मलऊन हैं, ये धत्कारे हुए हैं, जब उन्हें कहीं भी पाओ तो उन्हें अच्छी तरह कत्ल करो। इसका क्या मतलब है फिर? आपको पता तो लग गया होगा। एक मिनट जी, मेरी कॉल आ गई थी, दोबारा कहें जी। मलऊन तक मैंने बात सुनी थी। मतलब ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ है। ओ इसका बंद करो यार इसकी। मलऊन से आगे मैंने नहीं सुना, मलऊन से आगे क्या, मलऊन के लफ्ज तक मेरी कॉल आ गई। अल्लाह आगे ताला बताएं क्या कह फरमाता रहे है थे। ये धत्कारे हुए हैं जहां कहीं भी पाए जाएं, पकड़े जाएं और अच्छी तरह कत्ल किए जाएं, यकीनन अच्छा, सफ़ा कौन? और मरवा शायर अल्लाह में से हैं। अच्छा, कौन पकड़े जाएं, कत्ल किए जाएं, किसको कह रहे हैं? मिर्जा साहब का खुदा किसको कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है कि ये धत्कारे हुए हैं। कौन धत्कारे किसको? हुए हैं? बताएं आप किसको। मलऊनीना एनामा ओ सोकिफू भाई बता भी दो कौन है ये। उखिजू मलऊनी ना कह रहे हैं कौन ये लोग? तक़तीला इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अच्छा, कौन है ये लोग जिनको मिर्जा साहब का खुदा कह रहा है कि जहां हाँ। पकड़े जाएं कत्ल कर दिए जाओ? कौन है ये ये? कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कुरान करीम में कह रहा है कि ये धत्कारे हुए हैं, ये ओ भाई कहाँ मिर्जा जहाँ साहब के कहीं भी इल्हाम का पाए पूछ जाएं रहा हूँ, वो वो पकड़ें और कुफार थे, कत्ल करें। वो जिनके कुफार थे, जिस आयत की बिना पर आप ओए, इसकी फतवा तो बंद लगाते कर दे हैं माइक। कि लोगों को कत्ल करो। उकाब साहब इसीलिए आपको ऊपर नहीं उठाते, आते ही आप शुरू हो जाते हो। ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ तो ਆਪਣਾ आप ਕੰਮ तो बात चुका ਕਰਦੇ ली, पहले गल हो रही नजर नहीं आ रही, ਰਹੋ। ਮੇਰਾ फिर कहते थे हम थले क्यों लांदे। शहजाद साहब ये मिर्जा साहब को किसके बारे में? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पाक में इरशाद है वो तो कुफार के बारे में है। जो मुशरिकीन मक्का थे, कुफार थे, उनके बारे में था कि ये जहां भी नजर कहीं आए, जहां पकड़े जाए इनको कत्ल करो। तो ये हाँ मिर्जा जी। साहब पर जो हुआ है ये किसको कत्ल करने का कह रहे हैं? मिर्जा साहब का खुदा। हाँ, तो आप वहां से जाहिरी मैंने लेते ना कि कत्ल करो, ऐसे ही है। अच्छा, तो क्या मुराद है इसका कत्ल बिलाल करने का? भाई ये मॉडरेटर सारे हटाएं, सिर्फ मुझे मॉडरेटर रहने दे और कोई बंदा होना चुकना। शफलिंग शुरू की थी बार बार उत्तर थले बंदों ने। जी ठीक हाँ जी शहजाद साहब, हाँ जी, किसको कह रहा है ये खुदा आपका कि इसको कत्ल किए जाएं? चढ़ा देता है इनको।
किसको कत्ल करने का कह रहा है आपका खुदा दुत्कारे को? को कह रहा है अल्लाह ताला कि कोई लोग दुत्कारे हुए हैं उसकी नजर में, भाई मलऊन बता भी है। तो देना, आपके मिर्जा साहब को इल्हाम हुआ है, जैसे मैंने बता दिया कि ये कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का थे, उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। मिर्जा साहब को किसके बारे में कहा था? मिर्जा साहब मुसलमानों के बारे में? मलऊन कहा गया है किसी को। किसके बारे में? हिंदुओं के बारे में, ईसाइयों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, कादियानियों के बारे में, किसके बारे में कहा गया? अब जो मलऊन है वही जानते हैं कि कौन है मलऊन। नहीं मैं नहीं, वो तो किस सारे ही किसका कहते नाम हैं कि लूं? मिर्जा साहब हैं, वो तो हर कोई कहता है मिर्जा साहब हैं, फिर इससे मुराद मिर्जा साहब। अब मैं किस मलऊन का नाम लूं? तो बताएं आपके मिर्जा डरते क्यों हैं? आपको डर किस बात का? आपके मिर्जा साहब पे खुदा की तरफ से एक इल्हाम हुआ कि ये हाँ। मलऊन है, ये जहां भी पकड़े जाएं, नजर आए, इनको पकड़ के कत्ल कर दो। तो बताएं आपके भाई डर क्यों रहे हैं कि किसके बारे में मिर्जा साहब को इल्हाम हुआ? तो ये आप बताएं ना कि आप जो लफ्जी मैंने वहां से लेते हैं भाई कि मिर्जा साहब का काफिरों- इल्हाम है, नबी आपकी काफिरों को हैं, कत्ल तबलीग करें। उसकी आपने किनारे इसका क्या तक मतलब पहुंचानी है। निकलता है? आप बताएं कि मिर्जा साहब को ये इल्हाम ईसाइयों के बारे में हुआ था कि वो जहां पकड़े जाएं कत्ल कर दिए जाएं, हिंदुओं के बारे में हुआ था, यहूदियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, या खुद मिर्जा साहब की जमात के बारे में है? अच्छा, इसका क्या मतलब है? इन्हीं माँ का जा इब्राहिम। वो भाई जो पहले तुम अभी मालक वाली बात उधर अड़ी हुई है, उससे बात जान छुड़ाने के लिए इधर आ गए हो, अब इधर फंस गई, अब उधर चले जाओ इन्हीं माँ का। पहले ये बताओ कि मिर्जा साहब को ये इल्हाम किसके बारे में हुआ कि ये हाँ। जहां भी नजर आए पकड़े जाएं, इनको कत्ल करो? हाँ, ये कौन है ये मलऊनीन? ये खुदा ताला 100 साल पहले कैसे बता रहा है इन्हीं माँ का या मसरूर? ओ भाई ये ऐ मैंने मसरूर, पूछा मैं है, तेरे उसका साथ जवाब हूँ। दे कि मिर्जा साहब, सारी जमात की यही हालत है शहजाद साहब। मतलब इतने लोगों में बैठ के आपको कुछ शर्मिंदगी नहीं महसूस होती कि लोग सुन रहे हैं कि भाई बंदे ने एक सवाल किया, उस सवाल का जवाब नहीं था, जान छुड़ाने के लिए ये इन्होंने खुद एक इल्हाम मिर्जा साहब का पढ़ा है। अब उस पे ज़िया रसूल पूछ रहा है भी बताएं ये किसके बारे में है, तो कहते हैं उसको छोड़े इन्हीं माँ का या मसरूर। यार हद हो गई है। बताएं मुझे कि ये इल्हाम तो बता दें, अब घबरा क्यों रहे हैं आपके मिर्जा साहब पर? अगर खुदा ने कोई कलाम नाज़िल किया है, जैसे हम मुसलमान है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही आयत नाजिल हुई। मैं आपको डंके की चोट पे बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का के लिए था कि जहां पकड़े जाएं कत्ल कर दिए जाएं। आपके मिर्जा साहब पे इल्हाम हुआ, आप क्यों नहीं बता रहे? अच्छा, तो वो पकड़ के कत्ल कर दिए गए थे सारे के सारे? वो बाद में देखेंगे कत्ल किए या नहीं किए। नहीं मैंने नहीं, वो हुक्म बता दिया, पहले मुझे आप हुक्म चाहिए ना, बताएं। सबूत चाहिए उसमें से। वो हम हिंदा बता देंगे और आपको अबू सबूत। सुफियान क्यों पहले बचे ये तो थे? बताएं ना, पहले ये बताएं कि ये इल्हाम किसके बारे में? उसी में से हिंदा और अबू सुफियान को बचे थे। ओए अच्छा उनको क्यों- ठीक है, उनको पहले ये क्यों तो नहीं बता पकड़ा? दें कि मिर्जा साहब पर ये इल्हाम किन के बारे में हुआ, फिर बाद में देखेंगे कि भाई इसका रिजल्ट क्या तो है। ये भी तो इल्हाम है ना। यंसुरु का रिजालुन नूही अलैहि मिनस समाई नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब अंता मिन्नी बिमंज़िलत समीई। बिमंज़िला का लफ्ज जहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, तेरी मदद भाई वो लोग मंज़िला मैं करेंगे। नहीं ये पूछ आपने रहा, खुद मैं ही ये- तर्जमा कर दिया है, देखें शहजाद साहब हजरत मैं जो मिर्जा बात साहब ने पूछ खुद ही रहा हूँ, तर्जमा कर दिया, सुन लें जरा। तेरी नहीं, बाद मदद में वो सुनेंगे, लोग पहले करेंगे, सवाल का। शहजाद साहब नहीं, ये तेरी गलत है, मदद मबस वो है। लोग करेंगे, आप यहाँ तेरी नहीं मदद बात वो कर लोग सकते, आप करेंगे जवाब दे जिन्हें दें। हम आसमान से वही करेंगे। शहजाद जिन्हें साहब हम अगर आप नहीं आसमान से बात वही कर सकते, करेंगे, अल्लाह आप ताला जवाब की दे नुसरत दें, और फतह ये गलत करीब काम है। ना करें। फिर आप लोग कहते हैं जी हमसे बात क्यों नहीं करते आप तमीज से? मेरी भी तो बमंज़िला नहीं का भी बता मैं भी रहा मिर्जा हूँ। साहब के इल्हाम सुनाऊं, फिर यही हल रह गया। आप जवाब नहीं दे रहे, मैं भी डेरी मिर्जा साहब के इल्हाम साहब खोलने लगा हूं। बमंज़िला के लफ्ज का तो सुन लें प्लीज। मैं कह रहा हूँ मैं भी वो मिर्जा सुनाना साहब के चाह रहा इल्हाम हूँ खोलने आपको। लगा हूँ, फिर इसका यही हल है। आपसे आराम से बात कर रहे हैं, तमीज से बात कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, फिर आप पढ़ने लगे। मेरे पास तो इतने मिर्जा साहब के इल्हाम पड़े हुए हैं कि आप घबरा के भाग जाएंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर आप ही के दोस्त लिख रहे हैं कि या लाश से क्या मुराद है, या लाश शरीक से क्या अच्छा मुराद है? आपने नहीं बताना जो मैं पूछ रहा हूँ कि मिर्जा साहब को ये इल्हाम किन के बारे में हुआ था कि ये यहाँ नजर आए, जहाँ पकड़े जाए, कत्ल कर दिए जाए? हाँ, बताना है कि नहीं बताना? तो वो तो अल्लाह ताला खुद ही उनका हिसाब करेगा, मैं अब क्या करूं उनका हिसाब। ओहो भाई, मिर्जा साहब को खुदा क्यों कह रहा है कि जहाँ भी ये पकड़े जाए कत्ल कर दिए? किन के बारे में है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी वही की थी कि जहाँ ये पकड़े जाएं इनको कत्ल करो। हिंदा और अबू सुफियान पकड़े गए मगर उनको कत्ल नहीं किया गया, क्या वजह है? शहजाद साहब बात यह है कि कुरान की जो आयत है उसमें तो हमको मालूम है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, मुनाफिकीन के बारे में बात हो रही है। अजिया भाई थोड़ी सी शायद गलती लगी होगी, मुशरिकीन नहीं मुनाफिकीन के बारे में, ठीक है ना। जी, हमको तो वो मालूम मदीना है कि शरीफ। मुनाफिकों के और मदीना में जो रहने वाले मुनाफिक थे, हाँ जी,
کہ نا مدینہ میں رہنے والے منافقوں کے بارے میں ہمیں تو یہ معلوم ہے کیونکہ ہمارے نبی پر یہ الہام ہوا ہے اور ہمیں اپنے نبی کے الہامات کے بارے میں ہمارے نبی نے ہی بتایا، بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ یہ جو مرزا صاحب کو جو الہام ہوا ہے ملعونین اینما ثقفوا، ضیاء بھائی یہ پوچھ رہے ہیں ان سے کون مراد ہیں، یہ ملعونین کون ہیں؟ ہمارے لیے تو ہماری کتاب میں جو ملعونین ہیں اس سے مراد وہ منافق ہیں، آپ کے جو الہام میں مرزا صاحب کے الہام میں ملعونین ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ ہاں وہ ملعونین وہی وہ جو انکار کرنے والے ہیں، اور کون ہیں؟ یعنی کہ مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی، یہ سارے؟ اور یہ گروپ یہ اب جنبہ اللہ تعالیٰ گروپ بہتر والے جانتا یہ ہے، بھی ہو میں سکتے کسی ہیں۔ کے بارے میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں؟ بھائی پھر آپ نے الہام کیوں پیش کیا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ وہی نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مسلمان ہے وہی مسلمان ہے۔ اب میں یعنی کون آپ ہوتا کو ہوں؟ نہیں پتا، مرزا صاحب کو بھی نہیں پتا تھا اس سے مراد کون ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ 10 شرائط بیعت لکھی ہیں، اس میں سے چوتھی شرط جا کے پڑھ لیں پلیز اپنے متعلق۔ نہیں، مرزا صاحب کو اس آپ کا نے پتا تھا فرمایا کہ اس ہے کہ میں الہام کے عموماً مخاطب کون عام ہے، اس میں لوگوں کن کو کے اور بارے میں کہا خاص جا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو یہ شہزاد بیعت صاحب کنندہ میں یہ جو پوچھ میری رہا ہوں بیعت کہ کرنے مرزا والا صاحب ہے، کو پتا تھا میری جو کہ یہ بیعت کن کرنے کے والا بارے ہے، میں الہام ہوا ہے؟ ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب میری بات سن لیں۔ نہیں، آپ نے حضور نے 4 فرمایا ہے باتیں کہ سنائی میری ہیں جو غیر بیعت کرنے متعلقہ، والا آپ ہے، 5ویں سنانا چاہتے ہیں؟ سن لیں نا چلے ذرا سنائیں، پلیز، کیا ہو گیا چلے ہے؟ 5ویں سنا لو، سنائیں۔ میری جو چوتھی شرط بیعت ہے وہ یہ ہے کہ میری جو بیعت کرنے والا ہے وہ اس بات کا عہد کرے کہ عام طور پر لوگوں کو، یعنی تمام لوگوں کو، کسی مذہب کا فرق نہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اچھا، یہ فیصلہ آپ نے صاف ظاہر کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہمارے ہاتھ اور زبان سے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک ہو گیا، بیعت کا عہد ہے ایک قسم کا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آپ خدا بتائیں کہ یہ جو تعالیٰ، الہام ہوا تھا مرزا صاحب جی کو جی، کہ یہ جہاں بھی پکڑے جائیں ان کو، یہ ملعونین ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، یہ کن لوگوں کے بارے میں الہام ہوا تھا؟ مسلمانوں کے بارے میں یا مرزائیوں کے علاوہ باقی سب کے بارے میں؟ ملعون وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں ملعون ہے۔ اس کا اچھا، دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میری نظر میں فلاں فلاں ملعون ہے اور ان کو پکڑا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو جو پھر اللہ یہ تعالیٰ کی الہام نظر کس میں لیے ہے ہوا وہ مرزا پکڑے صاحب جائیں کو؟ گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور سزا دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ہیں کون وہ؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں کسی کے بارے میں کیا کہہ اچھا، سکتا ہوں؟ آپ سے نہیں میں پوچھتا، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ مرزا صاحب کو پتا تھا اس کا کہ یہ کون ہے؟ بے شک ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر بتائے تو یقیناً پتہ لگ سکتا ہے۔ تو مرزا صاحب نے کہیں بتایا کہ اس سے مراد کون ہے؟ عمومی فتویٰ تو ہے مگر خصوصی نہیں ہے، افراد کے بارے میں نام لے کر نہیں گئی کبھی۔ عمومی کیا ہے بتائیں؟ اس آیت کے اس الہام کے تناظر میں عمومی فتویٰ کیا ہے مرزا صاحب کا؟ اس الہام کے تناظر میں اس کا حوالہ پیش کر تو دیں۔ خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے، میں اب کیا کہوں اس میں کہ نہیں، ملعون مرزا ہیں صاحب وہ کو لوگ۔ اس کا پتا تو ہوگا نا کہ خدا کیا فرما رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کو چھوڑ دیا۔ مرزا صاحب نے کہیں یہ لکھی ہوئی یہ بات کہ یہ جو الہام مجھے ہوا ہے کہ یہ جہاں بھی ملعونین جو ہیں، جہاں بھی پکڑے جائیں، قتل کر دیے جائیں، اس سے مراد یہ ہے؟ ہاں، مگر اس سے زیادہ جو کھلی کھلی بات میرے سامنے ہے وہ تو صفا اور مروہ کا ہے کہ وہ تو شاعر اللہ ہیں، وہ تو ہمیں پتہ لگ جاتی ہے بات۔ ٹھیک ہے؟ اور نہیں، میں اس کا پوچھ رہا ہوں کہ یہ مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کون لوگ مراد ہیں جو جہاں پکڑے جائیں قتل کر دیے جائیں؟ تو ویسے مرزا صاحب نے کہیں یہ لکھا زیادہ ہوا؟ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ صفا اور مروہ شاعر اللہ ہیں؟ میرے ہاں، یہ بھی نزدیک تو امپورٹنٹ ہے۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہاں بالکل، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ باقی دوسرا جو الہام کا حصہ ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ فضول ہے۔ وہ بھی امپورٹنٹ ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ ہاں، کے ٹھیک ہے، شکریہ۔ نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم وہ وسیع بھی ہے، امپورٹنٹ ہے۔ تو انسان کا اللہ تعالیٰ علم کے محدود نزدیک ہے۔ مرزا صاحب کو بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، یا مرزا صاحب کو بس الہام بھیج دیا، بتایا کچھ نہیں؟ کوئی ایک بات تو ہوگی نا۔ مرزا صاحب کو حکم ہو رہا ہے کہ جہاں یہ ملے ہیں ان کو قتل کرو، ہاں جی، تو ملعونین کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی تو مرزا صاحب پکڑیں گے نا ان کو ہاں اور جی۔ قتل کریں گے، جیسے بھی قتل کروانا ہے۔ لیکن وہ وہ ملعونین قتل وہ ہیں تو کہ بعد ان کا کی مسئلہ ہے نا، اپنی روحانی شخصیت- قتل کرانا یا جسمانی، وہ تو بعد کا مسئلہ۔ پہلے بندے تو پتہ چلے نا کون ہے۔ ہاں چلیں چھوڑیں، میں تو اب آف لائن ہونے لگا ہوں، میرے پاس ابھی رات کا ٹائم ہے تو بہت معذرت۔ یار کسی ایک بات کا تو جواب دے جو۔ ڈیرنگ صاحب آپ سے تو بات ہوتی رہتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے میرا، میں
ऐसे पता नहीं नहीं कहाँ जाता। होती रहती है जी। मुझे ये तो बता दें कि ये शुक्रिया बहुत मिर्जा साहब बहुत। ने को बताया है आपको कहीं कि ये कौन लोग मुराद हैं? मलून से मुराद मलून ही है, अब मैं उसकी क्या वो मुझे भी पता आइडेंटिफिकेशन है करूं? मलून से मलून ही मुराद होता है, लेकिन कौन लोग हैं? आपने क्या पहचान, उनकी उनकी आईडी शिनाख्त लेके कुछ करना तो। है? ये तो ऐसे है जैसे किसी से उसकी आईडी पूछो कि अपनी आईडी फिर दिखाओ। आपने ये इल्हाम क्यों, मिर्जा साहब को इल्हाम क्यों हुआ और आपने क्यों पेश किया फिर ये? मैंने तो एक पढ़ के सुनाया है आपको इल्हाम, आप हाँ, इतने तो पढ़ के उसकी सुना कोई रहे गर्ज़ो तो मैंने कायद भी भी एक तो पढ़ होगी के ना। सुनाया आपको। देखिए इल्हाम की कोई गर्ज़ो कायद भी तो होगी, आपके पेश करने की भी और मिर्जा साहब पर नाज़िल होने की भी, दोनों की कोई ना कोई गर्ज़ो कायद तो होती है, बिला वजह तो कुछ नहीं होता। वो अच्छा अल्लाह ताला शहजाद ने साहब, ये फरमाया, जो सफ़ा और मरवा की जो बात है आगे, ये सफ़ा और मरवा से क्या मुराद है? हाँ सफ़ा और मरवा शायर अल्लाह हैं। तो कुरान करीम ने तो साफ फरमाया है कि जो दलील से मर गया वो हकीकत में मर गया है। तो यहाँ मुराद दलील से मारना है मलूनीन को, जो मलून है उन लोगों को सफ़ा मरवा मारने से का मुराद है दलील कि से मारना उनको है। दलील से मारो। सफ़ा और मरवा से क्या मुराद है? अब ये पूछ रहे हैं ना, यार आप आके शहजाद साहब, आप लोगों अल्लाह को वाला जरा से भी important है। सफ़ा और मरवा का आप जो है हज के बारे में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सफ़ा और मरवा क्यों इतने ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइड है ना, हाँ उनकी जी। शनाख्त है सफ़ा और मरवा की। मलूनीन की क्या आइडेंटिफिकेशन है, इनकी क्या शनाख्त है? ये इल्हाम देखें, एक ही है, ये बाज छुपे इल्हाम हुए एक ही है, शहजाद साहब। उसकी छोड़े, मैं तो अब इल्हाम एक ऑफलाइन ही होने है, लगा हूँ। शुक्रिया एक की बहुत शनाख्त बहुत आप कर आपका पा रहीम रहे साहब। हैं, दूसरे की शनाख्त क्या है? कुरान की आयत होती है, हम तो कहते हैं मुनाफिकों की शनाख्त है, मदीना के मुनाफिकों की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे मलूनीन का मतलब नहीं निकल रहा। सफ़ा मरवा पूछा, वो आपने मुसलमानों वाला पेश कर दिया, लेकिन मलूनीन कौन है फिर? ये सब आइडेंटिफाइड है, लेकिन ये मैं मलूनीन वही पेश कर identified रहा नहीं हो हूँ कि अल्लाह ताला एक ही है, मगर आप कुछ और मैंने निकालने की कोशिश करते हैं, तो खुद अपनी बातों पे गौर कीजिए। नहीं, वो अगर आप ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह एक ही है, तो आप अपने खलीफा के मुतज़ाद बात कर रहे हैं, जो कहते हैं उनका खुदा और है, हमारा खुदा और है, ठीक है ना। अब आ जाए वापस इसी की तरफ आ जाएं, फिर आप एक नई बात करेंगे, एक नया टॉपिक हो जाएगा। चले गए वो एम्बुलेंस आई है नीचे। वो एक ही इल्हाम है, उसमें तीन चीज़ों की निशानदेही की गई है, दो की शनाख्त उन्होंने कर दी, तीसरे की नहीं हो रही उनसे। जी आमिर भाई, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕਾਲਾਂ ਪਾਣ ਤੇ ਸੌੜ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਕੋ ਨਜਫ ਬਾਸ ਨੂੰ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ 1 to 1 ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਾਲ ਉਹ ਤੇ ਪੱਪੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਰਹੀਲ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ, ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਫਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਛੁਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੱਜਿਆ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। 1 to 1 ਗੱਲ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਸ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 3-3 4-4 ਬੰਦੇ ਚਾੜਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਫੜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ 3-3 4-4 ਬੰਦੇ ਚਾੜੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। जी ठीक है। ਆਇਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਹੀਲ ਭਾਈ ਨੇ, ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ 3-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਡਾਂਗ ਵਾਓ। ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ?
ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨਜਮ ਅब्बास ਤੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ? ਨੇਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਕਾਲ 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 ਨਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ। चले गए मेरे ख्याल में। मेरे आते ही आप चले गए। अच्छा मास्टर जी को तो उठाइए, उनसे थोड़ी सी बात कर लें। टॉक मास्टर को नहीं उठाया आपने बिलाल भाई? भाई साहब मैंने उनको इनवाइट किया 2-3 दफ़ा, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की कॉल। आप सो रहे हैं क्या? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा उनको 2-3 दफ़ा कॉल की लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। ज़िया रसूल भाई ये इनबॉक्स चेक कर लें प्लीज़, गुजारिश है।